Hello friends, welcome back our YouTube channel Commerce John and Commerce Guidance. I am Achal Balas. Welcome back all of you. So today we start the chapter number 2, Economic Growth and Development, Standard 12, GSCB Board. So first of all, we discuss what is meaning of economic growth. So the increase in the total output of economy in the long run. It is known as economic growth. By the total output, we means there is continuous increase in the national income, real national income, and real per capita income, which is called economic growth. So first of all, we talk about total output. Okay. So what is meaning of total output? Output means production done by the agriculture sector, industrial sector, and service sectors. It is known as total output of an economic for a long run. सेकंड थिंग इज लॉन्ग रन, इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, लंबे समय से आपके परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ नोन एज ग्रोथ. ओके, बाय द टोटल आउटपुट, दिस टोटल आउटपुट मीन्स द थ्री पिलर ऑफ द इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर्स. इनका जब हम सम अप निकालेंगे, बाय द टोटल आउटपुट ऑफ वी मीन देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम. देश की रियल नेशनल इनकम क्या होगी? इंक्रीज. एंड रियल पर कैपिटल इनकम इज ऑल्सो increase. Per capita income means total national income divided by the total population, but it means first condition is total output of economic. जितना प्रोडक्शन होगा तीनों सेक्टर का मिला के उतनी खरीदारी होगी फॉर अ लॉन्ग रन, और जितनी खरीदारी होगी इन फॉर्म ऑफ टैक्स, देश का क्या होगा? रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस. सो द पर कैपिटल इनकम ऑफ also increase, which is known as economic growth, and the growth is very short term concept, not a long term. Got it? All side is clear. Now we go on limitation of the concept of economic growth. So growth is take into the consideration only the quantity changes. Quantity, it means just numerical changes. हाउ टू, वो उसमें इंडिकेट नहीं हो रहा है. इट मीन्स द ग्रोथ रेट इज जम्प 5% to 7%, बट हाउ, सो ये आपको नहीं दिखा रहा है. इट मीन्स नॉट इंडिकेट हाउ बिकम चेंज इन 5 to 7%. इतना इंक्रीज क्यों हुआ? ओके, जस्ट इंक्रीज, इतना ही बोला है कि just increase. Got it? In economic growth, there is increased national income and per capita income only. Important aspect such as institutional and psychological factor not show any rise. It means some institutionals, some psychologicals, number of factors involved होते हैं यहाँ. Okay. कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि सर हमारा देश का 7% इकोनॉमिक ग्रोथ है और यूएस का 2% है. बेटा, यूएस पहले से ग्रोथ करके बैठा है, वो डेवलप्ड कंट्री है कंपेयर टू इंडिया. ओके, सो ये होता है इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन वही होते हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो. मैंने पहले भी बोला था, बिकॉज ग्रोथ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट पाम होता है, शॉर्ट टर्म में होता है, शॉर्ट पाम में होता है. ओके, now it reflect only increase in the rate in the output, just increase the rate. जो यहाँ पे 100% है, उसके बाद जाएगा 120, सो 20% का इंक्रीज हो रहा है. सो इट इज़ नोन एज जस्ट नो दी रेट. बट अब मान लो कि एक ब्रिज बना दिया है, और वो ब्रिज बनाने से अगर किसी को 10 मिनट वो जल्दी ऑफिस पहुंच रहा है, सो वो जल्दी ऑफिस पहुंचने से कितना काम हो रहा है, उतना ये जो है वो ग्रोथ में इंडिकेट नहीं है. दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर नॉट इंक्लूड इन द ग्रोथ, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूड इन डेवलपमेंट. ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज नॉट मच यूज अंडरस्टैंडिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, बिकॉज वो जल्दी ऑफिस जा रहा है, उससे जल्दी काम हो रहा है, और वो बाद में जल्दी घर भी आ रहा है. ठीक है, सो ये सारी वेलफेयर ऑफ द पीपल कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी इंप्रूव हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव है तो जीडीपी कितनी इंक्रीज होगी. सो दिस टाइप्स ऑफ वेलफेयर, ओके, अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल इज नॉट इंडिकेटेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हैंस you are new in the channel, so please subscribe the channel. If are you not understand any kind of the point, telling in the comment sections, एंड हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए, एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे.